तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत ही विशेष तिथि है। आज का तिथि को अवलंबन करके श्रीमन महाप्रभु ने अपने परिकरों के साथ मिलकर गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया था। पूर्व में गुंडीचा मंदिर मार्जन का व्यवस्था नहीं था कि भक्त लोग गुंडीचा मंदिर को मार्जन करें, लेकिन श्री चैतन्य देव ने कृपा करके इस व्यवस्था को बनाया। इसलिए जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं आज के तिथि में गुंडीचा मंदिर जरूर जाते हैं और उसका मार्जन करते हैं। श्री मंदिर से निकलकर भगवान जगन्नाथ देव बलभद्र और सुभद्रा के साथ में मिलकर गुंडीचा यात्रा करते हैं। उसके लिए जगन्नाथ देव को वहाँ पर वास करने के लिए अनुकूल स्थान का निर्माण करते हैं। बड़ा ही अद्भुत लीला है ये। वास्तविकता में गुंडीचा अभिन्न वृंदावन है, जहाँ का धूलिकांड भी वो चिन्मय रज है, चिंतामणि है, तो उसको मार्जन करने का कोई आवश्यकता होता नहीं है। लेकिन गुंडीचा मार्जन के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगत के आगे शिक्षा को रखा कि अगर भगवान को तुम अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हो, अपने हृदय में गोविंद को विराजमान कराना चाहते हो, तो तुम्हें अपने हृदय को मार्जन करना होगा, अपने चित्त को मार्जन करना होगा। तो इसीलिए चित्त का मार्जन होगा तो भगवान आके बैठेंगे। इसलिए गुंडीचा मार्जन की विधि से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत को शिक्षा दिया किस प्रकार से हृदय को मार्जन करना होता है। तो जो आज गुंडीचा मार्जन का लीला वहाँ पर चल रहा है, परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी अपने गुरु भाइयों के साथ और हम सब के साथ लेकर के गुरुजी वहाँ जाया करते थे। काफ़ी लंबा कथा होता था पहले, तो पूरा देर बैठ के पूरा पाठ करते थे। उसके बाद क्योंकि जो व्यक्ति अंदर जा रहा है वो सिर्फ ये नहीं है कि स्थान को धो के आ गया, उसको ये समझ होनी चाहिए कि वो
वास्तविकता में वहाँ क्या करने जा रहा है, किस उद्देश्य से जा रहा है, इसका समझ उसको होना ज़रूरी है। इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत मध्य लीला में 12 परिच्छेद में इसके बारे में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया। क्या बोलते हैं? गौर सुंदर गुंडीचा मंदिर की मार्जन करने वाले हैं। श्री गुंडीचा मंदिरमात्म वृंदई सम्मार्जयन क्षलनातः सागौर स्वाचित वच्छित तल मुज्ज्वलाच्च कृष्णोपवेशैर्पैकं चकार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? अपने घनिष्ठ भक्तों के साथ में मिलकर गुंडीचा मंदिर का सन्मार्जन और प्रक्षालन करके उसे अपने शीतल और उज्ज्वल चित्त के भांति साफ करके कृष्ण को बैठने के लिए योग्य बनाया। जिस प्रकार से श्री चैतन्य देव का हृदय निर्मल है, साफ है, शुद्ध है, क्योंकि श्री चैतन्य देव भगवान स्वयं है, इसीलिए उनका जिस प्रकार से हृदय है उसी के अनुरूप श्री मंदिर को सजाया। क्योंकि रथ यात्रा के समय में बहुत गर्मी भी होता है, वहाँ पर गर्मी भी होता है, काफ़ी हुमस भी होता है, गर्मी भी होता है। इसीलिए महाप्रभु ने न केवल मंदिर को साफ किया, श्री भगवान जगन्नाथ जब गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करेंगे उनको चारों तरफ शीतलता का अनुभव हो, ऐसा व्यवस्था भी किया। ये विशेषता है। इस तरीका से किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति राजा तो बहुत श्रद्धायुक्त है ही है। प्रतापरुद्र महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन महाप्रभु उनसे मिलेंगे नहीं। महाप्रभु बोलते हैं मैंने नहीं मिलना। बोलते मिलना नहीं? बोलते हाँ। बोलते सन्यासी होके राज दर्शन कैसे करेंगे? महाप्रभु का तो उनके ऊपर शुरू से ही कृपा है, लेकिन महाप्रभु जो है उस समय की मर्यादा को आगे रखते हुए, उस समय एक अलग तरह का व्यवस्था था। अभी जो है मूर्खों की संख्या और वो सब ज़्यादा है, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय विद्वानों का संख्या ज़्यादा था। मतलब 90 विद्वान होते थे, कोई 10 मूर्ख होते थे। अब एक विद्वान होता है तो 99 मूर्ख होते हैं, इतना फर्क है। तो उस समय एक सामाजिक व्यवस्था ऐसा था कि सन्यासी है, ब्राह्मण है, कहाँ भिक्षा करना है, कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करनी, हर चीज़ का एक अलग व्यवस्था था। उन मर्यादाओं के बीच में अब श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हम राजा से तो मिलेंगे नहीं, वो तो क्षत्रिय है, राजा है, सन्यासी होकर ये तो जहर पीने से ज़्यादा खराब है कि हम राज दर्शन करेगा, स्त्री दर्शन करेगा, ये सब नहीं हो सकता। बहुत मनाने का कोशिश किया उनको। नित्यानंद प्रभु ने कहा, बोलते ना। उनके दल में एक दामोदर पंडित बोल के रहते थे, वो भी महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अगर ये कहेगा तो हम जाके राजा से मिलेंगे, क्योंकि वो ऐसे थे हर बात के ऊपर जो है, हाँ नहीं ऐसे कैसे करा, ये तो ठीक नहीं, ऐसे ठीक नहीं, ऐसे करने से ऐसा होगा। तो इसीलिए महाप्रभु ने उनके ऊपर डाल दिया, अगर ये बोलेगा तो मैं करूँगा। वो कहते हैं कि देखो मैंने क्या कहना,
आप स्पर्श भी करोगे, आप तो मिलने की बात कर रहे हो, आप तो राजा को स्पर्श भी करोगे। देख लो आप, ऐसे करके उनके बीच में सब समय वो चलता रहता है। इधर राजा जो है महाप्रभु के साथ मिलन के लिए व्याकुल होकर के सब समय रहते थे। इसीलिए राजा ने काशी मिश्र सबको बता दिया था कि महाप्रभु जो कुछ भी करना चाहते हैं कभी भी रोकना नहीं। महाप्रभु को कभी भी मंदिर में किसी भी सेवा के लिए अगर महाप्रभु कुछ भी करना चाहते हैं, महाप्रभु को कोई रोकना नहीं, राजाज्ञा है, पहले से ही दे दिया। और राय रामानंद जी का इच्छा था कि वो चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहें, इसलिए उनको तनख्वाह भी देने लगे और उनको बोल दिया था कि आपको और नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कर ही नहीं, मुझे तो सेवा का भाग्य नहीं, आप वहीं पे रह के सेवा करना। श्रीमन महाप्रभु के साथ राय रामानंद जी विराजमान है और यहाँ पर प्रतापरुद्र राजा से मिलने के लिए व्याकुल है, इसलिए उन्होंने राय रामानंद जी को सिफारिश किया कि आप थोड़ा मेरे लिए बोल देना। वो भी आके बोलते हैं, बोलते ठीक है, कुछ नहीं तो अपना प्रसादी वस्त्र ही दे दो। प्रसादी वस्त्र लिया, फिर उसके बाद बार बार मिलने के लिए आग्रह करने पर उन्होंने राजपुत्र को बुलाया कि आप अपने पुत्र को भेजो। फिर प्रतापरुद्र का जो पुत्र है वो वहाँ पर आके गौर सुंदर से मिलते हैं। वो भी प्रेमाविष्ट हो गया महाप्रभु का स्पर्श पाते ही। महाप्रभु का शुद्ध भक्ति एक ऐसी चीज़ है, वो भक्त के द्वारा भक्त में संक्रमित होता है, उसमें प्रवेश करता है। भागवत में तो बता ही दिया, भक्तियस्त भगवत भक्त संगेन परिजायत। वो संग से जो है वो बोलते संजात हो जाता है। और जब भगवान स्वयं श्री राधा जी का भाव को लेकर, उनकी अंगकांति को लेकर और साथ में अवतीर्ण होने से पहले ये संकल्प किया है कि जो मेरे पास आएगा उसको मैं ये दे दूंगा। जब उन्होंने स्वयं अनुभव किया, उसके अंदर इच्छा हुआ कि मैं इसको अनुभव भी करूं और इसको वितरण भी करूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आस्वादन ही करना था, उनको तो वो दान भी करना था। इसीलिए उनके बारे में बोला जाता है, जो कभी भी किसी भी युग में जो दान किया नहीं, इस युग में उन्होंने खुला दान किया, कोई प्रेम दान किए। श्री राधा जी का भाव अंगकांति को लेके आया और भी आस्वादन करते हुए देने के लिए आए हैं। अब वो जिस समय देने लगते हैं, अब कौन रह सकता है? अब रह कौन सकता है? कोई रह ही नहीं सकता। अब तो भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो लेना नहीं चाहता, किसी कारण से अगर उसको भी लग जाता है तो वो भी पागल हो जाता है। मुझे लेना नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त का इच्छा हुआ, या यूँ कहे कि किसी कृपा के माध्यम से वो कहीं ना कहीं से मिल गया, वो उसी मात्रा में ही व्यक्ति पागल सा हो जाता है, उसमें डूब जाता है। और आज यहाँ ग्रहण करने वाला भी तत्पर है, देने वाला भी परम कृपालु है, अब हो कैसे सकता? इसीलिए राजपुत्र जैसे ही वो प्राप्त किया, उसका अवस्था ही बदल गया। और वो राजपुत्र जब वापस लौट के आया, उसको आलिंगन करके राजा का अवस्था बदल गया। बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा पे गए थे, वेंकटवट के यहाँ वो रहकर चतुर्मास्य का व्रत किया था, और वहाँ पर उन्होंने इस संकीर्तन धर्म का, प्रेम धर्म का प्रचार किया था, वितरण किया था। उसके बाद क्या हुआ, बोलते हैं उससे सुन करके दूसरा, दूसरे से सुन के तीसरा, करते 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 ये संपूर्ण भारत के अंदर व्याप्त हो गया था।
ऐसा बोलते तार थे के सुने, मतलब एक से एक सुनकर सब भक्त होने लगे थे, क्योंकि वो केवल शब्द नहीं था, महाप्रभु का कृपा, वो फोर्स जो था वो महाप्रभु का कृपा था। महाप्रभु ने प्रतापरुद्र के ऊपर कृपा करना था, उन्होंने अपनी उस कृपा को उसके पुत्र के माध्यम से वहाँ तक पहुँचा दिया। जैसे ही वो पुत्र को आलिंगन करता है कि मैं तो जा नहीं पाया राजा होने के कारण, तुम्हारा तो भाग्य उदय हो गया बोल के जैसे आलिंगन किया, वैसे ही उनका अंदर अलग तरह का विकार उत्पन्न हो गया। जो हो इस प्रकार की विचित्र लीलाएं वहाँ होते जा रहे हैं कुछ ना कुछ समय समय पर। और महाप्रभु के साथ स्वरूप दामोदर, नित्यानंद प्रभु, राय रामानंद प्रभु आदि जितने भी हैं, गोपीनाथ आचार्य, दामोदर पंडित, जगदानंद, ये सब वहाँ पर रहकर महाप्रभु की इस तरह की लीलाओं को दर्शन करते जा रहे हैं। अभी क्या होता है, यही करते करते समय आ गया और ऊपर से महाप्रभु बहुत ज़्यादा विरह में भी है, क्योंकि जगन्नाथ जी का अस्वस्थ लीला चल रहा है, दर्शन नहीं होता। इसीलिए महाप्रभु के विरह में विभोर होकर, जगन्नाथ जी के विरह में विभोर होकर गौर सुंदर अलवरनाथ में चले गए हैं। अलवरनाथ में जाकर, अलारनाथ जिसको कहते हैं, वहाँ पर प्रेमशिला भी है, विभोर होके गिर पड़े हैं। वो विरह जो है उनका बढ़ता ही जा रहा है। जब समय आ गया जगन्नाथ दर्शन का, अब देर नहीं, अब अपने हृदय से इच्छा को प्रकट किया कि कल तो जगन्नाथ देव गुंडीचा विजय करेंगे। इसीलिए मन में उनका हृदय में ये भाव उठा कि मैं गुंडीचा मंदिर मार्जन करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, प्रथमे ही काशी मिश्रे प्रभु बुलाईला, पड़ीछा पात्र सार्वभौमे बुलाव आनीला, 3 जन पाशे प्रभु हासिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी नीला। ये जो काशी मिश्र को बुलाया, सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया, और उसके बाद जो पड़ीचा है उनको बुलाया, वो भी जगन्नाथ जी का सेवक का एक श्रेणी है, वो लोग मुख्य सेवकों में से हैं। ये तीनों को वहाँ पे बुलाया और तीनों के सामने मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि देखो, गुंडीचा मंदिर का जो मार्जन का सेवा मुझे करने का इच्छा है, क्या मैं कर सकता हूँ, आपका अनुमति है? ऐसा करके मांग रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बतला रहे हैं, जगन्नाथ मंदिर से पूर्व उत्तर दिशा में 1 कोस की दूरी पर अवस्थित है गुंडीचा मंदिर। लगभग सामने जाकर के पूर्व उत्तर की तरफ है। रथ यात्रा के समय वहाँ जगन्नाथ देव 1 सप्ताह के लिए जाते हैं, बाद में फिर से रथ से लौट आते हैं। जनश्रुति के आधार पर यह जाना जाता है कि इंद्रदुम्न राजा के पत्नी गुंडीचा के नाम से परिचित थी। जो गुंडीचा है, इंद्रदुम्न महाराज की जो स्त्री है, उनके ही नाम से परिचित है। और परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी लिखते हैं कि वहाँ पर जगन्नाथ देव का इच्छा हुआ कि वो अपने जन्म स्थान में जाएंगे, तो जन्म स्थान उसके वहीं पे गुंडीचा के पास में ही है। तो जो चक्रतीर्थ का जो बांचा मोहन है, जहाँ से वो दार ब्रह्म के रूप में बहते हुए आए हैं समुद्र के जल से, वही जगन्नाथ देव का जन्म स्थान के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए बोलते हैं हम वहाँ पर जाएंगे, इसे जगन्नाथ का मन में इच्छा हुआ। वैसे देखा जाए तो भगवान वृंदावन से बाहर कभी जाते नहीं हैं। जब श्री कृष्ण के जो परिकर हैं, भगवान के जो व्रजजन हैं, उनके अपने हृदय के जन,
वो लोग श्री कृष्ण के अंदर की उस विरहाग्नि को बढ़ा देते हैं। भगवान भक्त के अंदर जिस प्रकार का विरह होता है, भगवान के अंदर भी उसी प्रकार का विरह होता है। जैसा भक्त का भाव, भगवान का वैसे ही भाव हमेशा बना हुआ रहता है। इसीलिए कृष्ण तो सब समय ब्रजवासियों को याद कर करके रोते ही रहते हैं। लोग देखते हैं मुस्कुराता चेहरा है, लोग देखते हैं कृष्ण तो सब समय मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द है। वो दर्द जो है विरह का है, अपनों के साथ में मिलन का है। अभी जब आकर के ब्रजवासियों ने कृष्ण का उस विरह को जागृत कर दिया, पहले तो एकांत में था, छिपा हुआ था, अंदर अंदर में था, किसी को पता नहीं चलता था, सिर्फ महिषियों को छोड़कर अंतरंग लीला होता था। वो रुक्मिणी सेवा करती है, वो रो रहे होते, सत्यभामा सेवा करना चाहती है, वो रो रहे होते हैं, वो किसी का सेवा स्वीकार करने को भी तैयार नहीं होते। क्या करें? और आज ब्रजवासियों ने आके वो सामने खड़े हो गए इससे, उनको देखने के बाद तो बिल्कुल ही रहा नहीं जाता। अब जो है जगन्नाथ देव वृंदावन यात्रा श्री मंदिर से उन्होंने करने का संकल्प लिया कि अब हम वृंदावन जाएगा ही जाएगा। तो वही उनका वास्तविकता में उनका मूल स्थान वृंदावन ही है। तो इसीलिए वो गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन स्वरूप होने के कारण जगन्नाथ देव वहाँ पर विशेष रूप से जाते हैं। तो इसीलिए उसकी तैयारी की बात यहाँ पर चल रहा है। बताते हैं यहाँ पर परीक्षा कहे, वो जो परीक्षा है वो सेवक जो है वह बड़े दीनता के साथ में बोल रहा है, अमी सब सेवक तुम्हार, हम सब तो आपके सेवक हैं, जे तुम्हारी इच्छा से ही कर्तव्य हमार, आपका जो इच्छा वही हमारा कर्तव्य है, आप आदेश करें बस वही हमारा कर्तव्य, हम वो काम करेंगे। बड़ी विनम्रता के साथ में बोल रहे हैं कि आप प्रार्थना ना करें, आप आदेश करें बस, आपका इच्छा जो भी है। क्या बोलते हैं? विशेष राजार आज्ञा हये छे हमारे, प्रभुर आज्ञा जई से ही शीघ्र करिवारे। विशेष रूप से राजा ने हम सबको आदेश पहले से दे दिया कि जो है मेरे पास आके अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं है। गौर सुंदर ने अगर कोई बात कहा, श्री चैतन्य देव ने अगर कोई आदेश दिया, उसका उसी समय पालन होना चाहिए, तुरंत। तुम्हार योग्य सेवा ना है मंदिर मार्जन, यही एक लीला कर जे तुम्हार मन। बोलते हैं मंदिर मार्जन करने की सेवा आपके योग्य सेवा नहीं है, आप सफाई करोगे? बोले ना, यह तो आप कोई लीला कर रहे हैं, जैसी आपकी इच्छा, जे तुम्हार मन, आपकी जैसी इच्छा है उसके अनुसार आप कोई लीला कर रहे हो। वास्तविकता में वो लीला ही है। वो क्या है? वो कि वृंदावन, अपने हृदय को वृंदावन बनाना है, क्योंकि गोविंद वृंदावन में ही विराजते हैं, वृंदावन से बाहर नहीं रहते हो। यद्यपि वो द्वारिका के अंदर बाह्य दृष्टि से प्रकट हैं, लेकिन आंतरिक रूप से विचार करके देखते हैं तो वो केवल वृंदावन में ही विराजमान है। इसीलिए महिषियों को ये लगा कि ये तो यहाँ कभी रहा ही नहीं। महिषियों के मन में ये बात था कि कृष्ण तो कभी यहाँ रहा नहीं। इसी कारण से उनके अंदर ये भाव आया जानने का कि आखिर वृंदावन में हुआ क्या था। नहीं तो रोहिणी से ये बात नहीं पूछते क्या वृंदावन की महिमा, वहाँ की लीला हमको सुनाओ, क्योंकि वो उस समय जो है कृष्ण सामने रहने के बाद किसी और चीज का चिंतन वो असंभव है। कृष्ण सम्मुख में हैं, वो लोग कृष्ण सेवा में हैं, उसके बाद भी उनको ये मालूम पड़ता है कि हम इतनी सेवा करने के बाद भी
हमारा प्रभु हमारी सेवा के द्वारा आकर्षित नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? ये कहीं और है। कहाँ है? बोलते वृंदावन में। उनके अंदर ये जानने की इच्छा प्रबल हो गया। तब माता रोहिणी को बुलाकर वो लोगों ने वृंदावन की लीलाओं को वहाँ पर श्रवण किया था। ऐसा तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वृंदावन बनाना पड़ता है अपने हृदय को। राधा रानी तो कहती ही है, रथ यात्रा के प्रसंग में आता है, दूसरों का मन तो मन है, लेकिन मेरा जो मन है वो तो वृंदावन है। हाँ, अन्येर मौन मौन मोर मौन वृंदावन, मेरा तो मन ही वृंदावन। क्यों? कृष्ण बोलते वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छ। व्रजधाम को छोड़कर, वृंदावन धाम को छोड़कर एक पग भी मैं अपने चरण बाहर नहीं रखता हूं। इसीलिए राधा रानी कृष्ण से अपने आप को विमुख चिंतन भी नहीं कर सकती है। इस कारण से उन्होंने हृदय को वृंदावन बनाया, जहां पर गोविंद नित्य वर्तमान रहते हैं। ऐसे ना द्वारिका में रहते, ना मथुरा में रहते, कहीं नहीं रहते। ये विशेषता है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि तुम अगर कृष्ण को उस भाव में, उस सेवा में प्राप्त करना चाहते हो, अपने हृदय को वृंदावन बना लो। वो कैसे बनेगा? इतनी गंदगी अंदर है। गुंडीचा मंदिर माध्यम से उन्होंने ये शिक्षा दी है कि धर्मार्थ काम मोक्ष की वांछा जो है साफ करो, और उसके बाद कर्म, ज्ञान, योग, त्याग इत्यादि जितने भी हैं, ये सब उसके अंदर की गंदगी है। इन सब के रहते हुए, जैसे हम लोग उपदेशामृत में सुन रहे हैं, ये सब भी असत्संग के अंदर ही आता है। ये सब भी उसी के अंतर्गत आता है। इसीलिए उनको भी मार्जन करना पड़ता है। जो व्यक्ति ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र को अपने हृदय में विराजमान कराना चाहता है, अपने हृदय रूपी सिंहासन के ऊपर उनको विराजमान कराना चाहता है, उसके अंदर ये सब चीज़ों की इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। उन सब को उठा के बाहर फेंकने की प्रक्रिया ही गुंडीचा मार्जन है। सिर्फ एक स्थूल रूप से एक स्थान मार्जन को लेकर के यहाँ पर बात नहीं है। मुख्य रूप से बात है इसका किस प्रकार से अपने हृदय को मार्जन किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले ही बता दिया, चेतो दर्पणम मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करना है। स्थूल जो स्थान है उसको सन्मार्जन करने के लिए पानी होने से, कपड़ा होने से, झाड़ू इत्यादि होने से हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म वस्तु का मार्जन करने के लिए सूक्ष्म वस्तु ही चाहिए। इसीलिए महाप्रभु ने बोला चेतो दर्पणम मार्जनम, और विधान क्या दिया? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करो, फिर उसमें गोविंद जाकर के विराजमान होंगे। ये मार्जन प्रक्रिया है। अगर तुम चाहते हो तो यही करना होगा। वही शिक्षा इधर करके दिखा रहे, वही वो बोल रहे हैं कि आपका कार्य तो है नहीं मंदिर मार्जन इत्यादि, ये तो हम सेवकों का काम है। लेकिन फिर भी अगर आप इच्छा कर रहे हैं, मतलब निश्चित रूप से कुछ यहाँ आपने संदेश देना है, आगे पता चलता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर ये, किंतु घट सन्मार्जनी बहुत चाहिए, आज्ञा देह आजी सब इह आनी दिए, नूतन एक शत घट शत सन्मार्जनी, पड़ीछा अन्य दिला प्रभुर इच्छा जाने। मंदिर मार्जन करने के लिए ऐसा तो होता नहीं है। झाड़ू चाहिए, घड़े चाहिए, पानी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है। तो इसीलिए वो क्या किया, बोला महाप्रभु को क्या क्या चाहिए आप आदेश कर दीजिए, और क्या किया वो, मैं सब लेकर के आ जाऊंगा। और महाप्रभु की इच्छा से 100 झाड़ू
100 मटके जो है वहाँ पर लाके दे दिया। वो जो झाड़ू है अभी जाने से गुंडीचा में वो जो 2-2 3-3 सिक्के भी मिलते हो फॉर्मेलिटी वाले, बोलते ऐसा नहीं। वो जो 2-2 3-3 नारियल तिल वाले झाड़ू मिलता है उसको लेके लोग ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, बोलते हैं वो नहीं। ठीक तरीके से अच्छे से झाड़ू वगैरह लेकर महाप्रभु को लाके वहाँ पे दे दिया। और आज ही का दिन क्या करते हैं, आर दिने प्रभाते लैया निजगण, श्रीहस्ते सवार अंगे लेपील चंदन। आज का दिन क्या किया, उन्होंने अपने हाथों से सभी को चंदन लगाया। सभी ने नए कपड़े पहने, ऐसा नहीं कि पुराना चल सफाई करनी है तो पोछे जैसे कपड़े पहनते वाला ना, नए कपड़े पहने। और इसके बाद सबको चंदन दिया। श्रीहस्ते दीला सवार एक एक मार्जनी, सब गण लैया प्रभु चलीला अपनी। क्या बोलते, सभी के हाथ में एक एक झाड़ू दे दिया और उसके बाद महाप्रभु स्वयं उनके साथ में चल रहे हैं। गंदगी को लेकर के सफाई कहाँ होता है, बोलते साफ रहकर उसके बाद ही जाना है, क्योंकि ये एक सेवा है, महान कार्य है। चित्त कोई भी व्यक्ति साधन करके अपने चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करने के लिए प्रयासरत है, वो भी एक महान सेवा है। अपने आत्मकल्याण के मार्ग में जो जीव कृष्ण विमुख होकर के भटक रहा है, उस जीव का कृष्णोन्मुख होने के लिए व्यवस्था करना, अपने आप के ऊपर उपकार करना जैसा है, तो एक महान सेवा है। इसलिए सेवा हमेशा बड़े भद्र तरीका से होता है। जैसे अभी मंदिर में ठाकुर जी का सेवा करेंगे, नहा धो कर के जाएंगे, साफ सुथरे होके जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चला जाता है। उसी प्रकार से ये भी एक सेवा है। श्री मंदिर का मार्जन जो है वो भी एक सेवा है। इस कारण से सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए, और जो लोग इस सेवा करने के लिए उत्सुक हैं वो लोग परम भाग्यशाली हैं। इसीलिए महाप्रभु स्वयं उनको चंदन इत्यादि लगा के उनका सम्मान कर रहे हैं। और अभी उन सबको लेकर के चले। गुंडीचा मंदिरे गेला करीते मार्जन, प्रथमे मार्जनी लैया करीले शोधन। भीतर मंदिर ऊपर सकल माजीला, सिंहासन माजी पुनः स्थापन करीला। गुंडीचा मंदिर के अंदर जाने के बाद चारों तरफ झाड़ू मार मार के पहले साफ किया, क्योंकि लगभग पूरा साल बंद ही रहता है, खुला रहता है, लेकिन सेवा वगैरह नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा सा मिट्टी इत्यादि तो रहता ही है। तो इसीलिए बोलते हैं चारों तरफ उसका झाड़ू मारा, जो भी जाले वाले लगे इधर उधर उन सबको भी उतार दिया, अंदर बाहर चारों तरफ पहले झाड़ू मार दिया अच्छे से। और सिंहासन को वहाँ पर उठाकर, जो सिंहासन है वो क्या किया, उसके जो रत्न सिंहासन जो होता है शालिग्राम शिला, उसके ऊपर जो एक अलग से जो सजावट वाला है वो सब हटाकर वो जगह को साफ करके, पूरा सिंहासन को साफ करके बाद में उसको भी वहाँ स्थापित कर दिया। छोटो बड़ा मंदिर कैला मार्जन शोधन, पाछे तेईछे शोधिला श्री जगमोहन। जितने भी छोटे बड़े जो भी मंदिर वहाँ हैं गुंडीचा मंदिर के अंदर, उन सब को साफ किया। और क्या किया, उन्होंने जो जगमोहन है, जो नाट्य मंदिर है जगन्नाथ देव जी का, उसको भी साफ किया। बोलते हैं मूल मंदिर और नाट्य मंदिर के बीच का जो स्थान है उसको जगमोहन कहते हैं। अभी देखा जाए तो जगन्नाथ देव श्री मंदिर के अंदर भी जगमोहन में ही रहते हैं।
वो सिंहासन पे नहीं होते, गर्भगृह में नहीं होते, उसके बाहर में रहते हैं। और उसके बाहर के इस तरफ वाला जो है वो नाट्य मंदिर है, जहाँ गरुड़ स्तंभ है, जहाँ पर खड़े होकर के भक्त लोग दर्शन करते हैं। तो ऐसे ही गुंडीचा मंदिर में भी है, वहाँ पर वो भी साफ़ किया और नाट्य मंदिर भी साफ़ किया। मतलब वो तीनों को ही वो पूरा साफ़ किया। लगभग 4 कमरे से होते हैं वो नाट्य मंदिर के पीछे एक कमरा होता है, वहाँ पे भी भोग लगता है। तो इसीलिए ये सब उन्होंने साफ़ किया। चारिधि के शत भक्त सन्मार्जनी करे, आपनी शोधे न प्रभु सिखानु सवारे। चारों ओर से सैकड़ों भक्त हाथ में झाड़ू लेकर सफाई कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी मार्जन करते हुए सभी को शिक्षा दे रहे हैं। सभी तो कर ही रहे हैं, महाप्रभु सिर्फ डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, वो स्वयं उनके साथ में लगकर आचरण करते हुए उन लोगों को वहाँ पर सफाई इत्यादि कर रहे हैं। प्रेमोल्लास्य शोधेन लयेन कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। वो बोलते क्या, प्रेमोल्लास से सफाई कर रहे हैं। बोले दुखी होके नहीं कर रहे हैं, प्रेम में आनंद में विभोर होके वो लोग इस कार्य को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लयेन कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम उच्चारण कर, तो भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे हैं साथ साथ में। भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम, भक्त लोग क्या कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोलते हुए अपने काम को कर रहे हैं। वहाँ पर कृष्ण नाम करते हुए ही कृष्ण सेवा, इसीलिए वहाँ पर ये सारा है। और क्या बोलते हैं, धूली धूसर तनु देखी ते शोभन, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे सन्मार्जन। श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ के धूली और वहाँ के जो और चीज़ें हैं उसके द्वारा उनके श्रीअंग जो है पहले से भी और सुंदर दिखाई दे रहा है। एक बदजीव का और भगवान का ये विशेषता हमेशा रहता है। हमारे ऊपर अगर मिट्टी गिर जाता है, धूल गिर जाता है, कोई पास नहीं आना चाहता, देखने में बड़ा विकट सा लगता है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। उनके श्रीअंग के ऊपर धूल गिरने पर और वो उनकी सुंदरता और अद्भुत दिखाई दे रहा है। अब जो उन्होंने जो है वो हाथी के ऊपर मारकर उसको दांत उखाड़ दिया था और उसके बाद वो खून के छींटे उनके शरीर पे पड़ा, उसकी एक अलग तरह का शोभा दिखाई दे रहा है। अभी भगवान का विशेषता है, उनके साथ में जुड़ने पर कबाड़ भी सुंदर हो जाता है। हिरण्यकशिपु की आंतड़ियाँ डाल के बैठे हुए हैं वहाँ पर, देखने में बड़ा ही अद्भुत रूप दिखाई दे रहा है। हम गले में किसी की आंतड़ियाँ ये सब डाल लें तो कैसे लगता है, तो बड़ा गंदा लगता है और लोग बोलेंगे भाई यहाँ से। लेकिन भगवान रक्त से सना हुआ उनके करकमल है, भीगा हुआ है खून से, और हिरण्यकशिपु की आंतड़ियाँ वगैरह गले में डाल लिया और एकदम उग्र रूप में बैठे हैं और वो ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा भगवान की विशेषता है। गाय के पीछे पीछे चलते हैं और गाय के खुर के टाप से उड़ता हुआ धूल भगवान के केशों में, भगवान के कपड़ों में और भगवान के श्रीअंगों में चारों तरफ फैल जाता है और उनकी शोभा सुबह से शाम को और सुंदर दिखने लग जाता है। कृष्ण का विशेषता है, भगवान का विशेषता है, भक्ति का ये विशेषता है। भक्त के साथ भी ऐसा ही होता है। हम लोग परिक्रमा में जाके आते हैं नंगे पाँव और मिट्टी विट्टी लग के पाँव जो गंदा सा लगता है और हमें ही देखने का इच्छा नहीं होता। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी जैसे व्यक्तित्व जब परिक्रमा करने के लिए जाते हैं
उनके श्री चरणों में भी वो रज पूरा लगता है और ऐसा दिल करता है कि वो हमें रज मिल जाए। भावुकता नहीं है, वो वास्तविकता है। क्यों? भक्ति के कारण, भगवान के कारण उसकी महिमा है। भक्त लोग उस रज को लेकर अपने पास यत्न के साथ में रखते हैं, उसको अपना भाग्य समझते हैं। और वही हम लोगों का हो तो लगे चेक पाँव धो के आओ पहले। उसका कारण क्या है? क्योंकि भक्ति उसका कारण है, भगवान उसका कारण है। भगवान के साथ लगने के बाद हर वस्तु शुद्ध हो जाता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाता है। यहाँ पर महाप्रभु उसी प्रकार से वो धूल मिट्टी से लगा हुआ महाप्रभु का वो शरीर पहले से ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ महाप्रभु क्या कर रहे हैं? इतने प्रेम में विभोर होके मार्जन कर रहे हैं, क्योंकि वो श्री राधा जी स्वयं है। अंदर से तो राधा है, बाहर से कृष्ण है। और अंदर से कृष्ण है, बाहर से राधा है। भाव के दृष्टि से देखते हैं, अंदर से वो राधा है। अंग कांति के दृष्टि से देखते हैं, बाहर से राधा है। तो वो ऐसा है। अब वही योग माया का ऐसा आवरण है कि कृष्ण, मैं कृष्ण हूँ, ये भाव को वहाँ पर भूल चुके हैं। अगर उनके अंदर ये भाव रहता है कि मैं कृष्ण हूँ, तो फिर भोक्ता का भाव रहेगा। उसको पूरी तरह से आवृत करके राधा भाव के साथ में वहाँ पे बैठे। अब मानो कि श्री राधा जी स्वयं वृंदावन को तैयार कर रही है श्री कृष्ण चंद्र का स्वागत के लिए। तो किस प्रकार से करती है? गौर सुंदर का लीला वैसा ही वहाँ पे चल रहा है। आंखों में से पानी गिर रहा, अश्रुपात हो रहा है। राधा रानी कृष्ण से कहती है कि तुम वही कृष्ण हो, मैं वही राधा हूँ, लेकिन ये स्थान वो नहीं है, तुम्हारा वेश वो नहीं है, इसीलिए मुझे आनंद नहीं आ रहा है। दोनों वही है और हम दोनों का बीच में प्रेम भी वही है। ऐसा नहीं कि वो बदल गया, लेकिन तुम्हारे सिर पे अभी वो सब नहीं, मोर मुकुट नहीं, कुछ भी नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे वो नहीं लग रहा है, इसीलिए चलो वापस चलो। मुझे तुम उसी रूप में वहीं पे चाहिए, इसीलिए चलो वापस चलो। लेकर के ही जाती है फिर। इसीलिए महाप्रभु ने लीला करके दिखाया किस प्रकार से लेकर के गए। श्री राधा जी कृष्ण से कहती है, चलो मेरा दुख को मत सोचो। बोलते मैं अपने की गणना भी नहीं करती, कोई जरूरत नहीं, लेकिन ब्रजेश्वरी का दुख को तो समझो हर तरह से। ब्रजेश्वरी कौन है? यशोदा। बोलती यशोदा मैया का दुख को तो देखो, चलो वृंदावन। और वही कृष्ण का दर्शन गौर सुंदर के भाव में, औदार्य भाव में, प्रेमावतार के भाव में कृष्ण दर्शन होने वाला है। एक पक्ष तक उनका दर्शन नहीं हो रहा है, और आज कृष्ण दर्शन भी होगा, नेत्रोत्सव होगा, उनका दर्शन होगा। एक आनंद उनका दर्शन का, और फिर उसके बाद उनको श्री मंदिर से गुंडीचा में स्वागत करने का एक आनंद। इतने सारी चीज़ों के साथ में विह्वल होते हुए आज गौर सुंदर उसका मार्जन कर रहे हैं, इसीलिए आंसू से भी धो रहे हैं। ये प्रेम का जो प्रवाह कभी रुकता नहीं है ऐसा। इसीलिए सुदामा जी का चरण जब प्रक्षालन करना था, वो लोग जल लाने में उनका विलंब हो रहा था, उतनी भी भगवान के अंदर धैर्य नहीं रहा
उन्होंने अपने अश्रु से उनके चरण प्रक्षालन कर दिया था। वो रुकता नहीं, वो धार की तरह आता है। वो नंद यशोदा का कृष्ण विरह में लग सकता है कि आंसू से वो सिंहासन को कैसे धो सकता है, इतना पानी कहाँ आता है। नंद यशोदा श्री कृष्ण के विरह में क्रंदन करते 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 नाली बना दिया वहाँ पर नंदगांव के अंदर। उद्धव को बोलते हैं कि अगर तुम्हें नंद भवन का रास्ता पता करना है तो ये नाली जो दिख रहा है इसको फॉलो करते हुए चले जाओ, इसको पकड़ के चले जाओ, जहाँ पर ये ख़त्म होगा वही नंद भवन है। वो किस चीज़ का बना हुआ है? नंद यशोदा के वो प्रेम का अश्रु है, विरह का अश्रु है। ऐसा आज गौर सुंदर प्रेम में, विरह में, उल्लास में, उत्साह में हर तरह के भाव उनके अंदर प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए जगन्नाथ देव जी का जो दर्शन श्री मंदिर के दर्शन से कई गुना अधिक फल गुंडीचा में दर्शन करने से होता है। ये बात परम पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी से कई बार सुना, और हर साल महाराज जी के साथ नवमी के दिन नवमी का दर्शन महाराज जी बोलते थे और विशेष है, क्योंकि दशमी को जगन्नाथ देव वहाँ से निकल जाएंगे। तो इसलिए नवमी के दिन जो दर्शन है वो बोलते और भी विशेष है। महाराज जी के साथ नवमी के दिन हम लोग जाते थे। महाराज बोलते थे कि कितना गुंडीचा मंदिर की जो सेवा और श्री मंदिर में जो सेवा बहुत अंतर है। गुंडीचा मंदिर में सेवा बिल्कुल उसी प्रकार से होता है जैसे व्रज में कृष्ण के साथ में सखा इत्यादि सेवा करते हैं। श्री मंदिर में पूरा ऐश्वर्य ठाट फाट के साथ में होता है, वहाँ राजा है। यहाँ पर तो राजा नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ एक नंद का बच्चा है, बिल्कुल एक ग्वाला है। ऐसे तो जो हो वहाँ पर खूब सफाइयाँ चल रहे हैं और महाप्रभु आनंद में विभोर होकर अपने अश्रु से उसका प्रक्षालन कर रहे हैं। भोग मंदिर शोधेन करी शोधिल प्रांगण सकल आवास क्रमे करील शोधन। क्या किया उन्होंने? भोग मंदिर की सफाई करके, भोग मंदिर जो है वो नाट्य मंदिर के पीछे वाला है जहाँ पर भोग लगता है जगन्नाथ देव को, उसका भी सफाई किया। और जितने भी मंदिर के प्रांगण सब हैं चारों तरफ, उसका भी उन्होंने सफाई किया। तृण धूली झिकुर सब एकत्र करिया, बहिर्वास्य लैया फैलाइया बाहिर करिया। यही मत भक्तगण करी निजवास, तृण धूली बाहिरे फैलाए परम हरिषे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? जितने भी तिनके हैं वो भी उठाया, धूली उठाया, वो पत्थरों के बीच में से जो फंसा हुआ जो धूली होता उसको भी उठाया, और छोटे छोटे कंकड़ जितने भी फंस गए हैं उनको भी उठाया, सब कुछ उठाया उसमें से। और ये सब क्या किया? अपने बहिर्वास में इकट्ठा किया। वो सब उठाकर अपने बहिर्वास में डाला और उसमें वो सब इकट्ठा किया और बाहर ले जा कर के फेंका। हम क्या करते हैं? अंदर से लाके बाहर जो है नारियल पेड़ इधर उधर जो रहता है वहाँ पर फेंक देते हैं। महाप्रभु ने ऐसा नहीं, मंदिर के प्रांगण से बाहर ले जाके फेंकवाया कि वहाँ मंदिर के अंदर में नहीं, कहीं पे भी नहीं। और क्या बोलते हैं? सभी भक्तों ने इसी प्रकार अपने अपने वस्त्र में ये सारी चीज़ों को बड़े प्रसन्नता पूर्वक इकट्ठा करके बाहर ले जा करके फेंकना शुरू किया। प्रभु कहे के कोत करियाछे सन्मार्जन, तृण धूलि देखा लई जानी वो परिश्रम। महाप्रभु ने बोला किसने कितना सफाई किया इकट्ठा करके रखो, वो देखने से पता चल जाएगा कि कितना परिश्रम किया, किसने कितना परिश्रम किया वो पता चल जाएगा। बोलते सवार
झायटन बोझ एकत्र करीला, सब हैते प्रभुर बोझ अधिक हैला। सबका किया हुआ इकट्ठा करने से जितना होता है उससे अधिक अकेले गौर सुंदर का ही सफाई से हो जाता था। कितने फास्ट काम किया और कितने उत्साह के साथ में कर रहे हैं कि सभी जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा महाप्रभु का हो रहा है वहाँ पर। यही मत अभ्यंतर करीला मार्जन, पुनः सभा करे दिल करिया वंटन। इस प्रकार सबने मंदिर के अंदर के प्रकोष्ठ को साफ किया और फिर चैतन्य महाप्रभु ने पुनः सभी को मंदिर के बाहर एक एक खंड सफाई हेतु उसमें बांट दिया। मंदिर को तो साफ कर ही दिया पहले पूरा थोड़ा थोड़ा करके सभी ने, उसके बाद मंदिर के बाहर का जो हिस्सा है वो भी इतना इतना हिस्सा एक एक व्यक्ति को साफ करने में लगा दिया कि आपने सबने करना है। महाप्रभु ने क्या आदेश दिया? सूक्ष्म धूलि तृण कंकड़ सब करह दूर, भलमत शोधन करह प्रभु अंतकपुर। भगवान का जो अंतकपुर है, भगवान का जो श्री मंदिर है, मुख्य जो प्रांगण है, उसको अच्छी तरह से साफ करना है। इस कारण से वहाँ पर जितने सूक्ष्म धूलि, मतलब वैसे दिखता नहीं है, अभी जैसे यहाँ धूल दिखता नहीं, ऐसा करेंगे जैसे दिखाई देता है कि कुछ है इधर, है ना, उस तरीका से जो सूक्ष्म है, दिखता नहीं है, लेकिन जब करके वो करते हैं तो मालूम पड़ता है। और बोलते हैं वो जितने भी तृण वगैरह है और कंकड़ वगैरह है, सभी प्रकार के जो गंदगी है उसको उठा के दूर फेंकने के लिए बोला है कि एकदम दूर ले जा करके फेंको। सब वैष्णव लैया जावे दुई बार शोधीला, देखी महाप्रभुर मने संतोष हैला। महाप्रभु ने सभी वैष्णवों को साथ बार सफाई कर लिया, तब मंदिर को साफ देखकर चैतन्य महाप्रभु का मन में संतुष्टि हुआ। क्या बोलते हैं? आर शत शत जन घट जल भरी, प्रथमे लैया अच्छे काल अपेक्षा करी, जल आन बलि जवे महाप्रभु कहिला, तवे शतघट आनी प्रभुर आगे दिला। वो क्या किया? ये जो 100 घड़ा से लेकर के लोग पानी लेकर के खड़े वहाँ पे हैं, वो लोग 100 घड़े से पानी लेके खड़े हैं इसी प्रतीक्षा में कि कब गौर सुंदर आदेश करेंगे उसी समय हम सामने हाजिर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि महाप्रभु बोल करके बैठे और वो लोग पानी लाने के लिए गए, वो काम ही नहीं वहाँ। जो जितने लोग थे वो लोगों ने तो सफाइयाँ कर ही रहे, अब जो अन्य लोग हैं वो घड़े भर भर के रखा पानी से, वो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे उनके आज्ञा का। प्रथमे करीला प्रभु मंदिर प्रक्षालन, ऊर्ध्व अधो भित्त गृह मध्य सिंहासन, खापर भी भरी अजोल ऊर्ध्वे चलाइला, सही जले ऊर्ध्वे शोधी भृति प्रक्षालिया। क्या बोलते हैं? सबसे पहले पानी लेके आए और ऐसे ऊपर मारने लगे थे। पानी लाकर मंदिर प्रक्षालन किया, सफाई किया, ऊपर में पानी फेंका, वो ऊपर से धोते हुए नीचे आके नीचे का ज़मीन को भी साफ कर रहा है। अगर गुंडीचा मंदिर के अंदर में जाते हैं गर्भगृह में, देख सकते हैं बहुत सारे भक्त लोग दीवारों पे पानी फेंक रहे होते हैं ऐसे, फिर नीचे आता है, फिर नीचे से झाड़ू मार मार के उसको पीछे एक साइड में नाली है उसमें से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर यही काम वो लोग कर रहे हैं। मूल मंदिर को धोया, मंदिर के ऊपर भी धोया, श्री मंदिर के ऊपर का हिस्सा भी धोया, नीचे दीवार चारों तरफ कोई भी जगह छोड़ा नहीं है। सिंहासन को भी धोया, सिंहासन को भी वो लोगों ने वहाँ पर उसको धोया। टूटे हुए घड़ों के नीचे वाले भाग में पानी भरकर
ऊपर छत की ओर फेंका। जब ये सफाई करते हैं टकरा टकरा करके घड़े तो टूट जाते हैं मिट्टी के। जो टूटे हुए जो घड़े होते हैं उसका नीचे जो हिस्सा है उसमें भी पानी भर के ऊपर ऊपर मार रहे हैं। ऐसा नहीं कि उठा के बाहर फेंक दिया, और चारों तरफ सफाई कर रहे हैं। श्रीहस्ते करीन सिंहासन मार्जन, प्रभु आगे जल आनी दे भक्तगण। अभी तो वहाँ पंडा लोग बैठते हैं, हम पानी देने से वो लोग सिंहासन के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन तब महाप्रभु स्वयं सिंहासन का सफाई करने लगे थे। भक्त लोग जाके जल ला के दे रहे हैं और महाप्रभु सिंहासन का सफाई कर रहे हैं। भक्तगण करे गृह मध्य प्रक्षालन, निज निज हस्ते करे मंदिर मार्जन। केहो जल आनी दे महाप्रभु करे, केहो जल दे तार चरणे ऊपरे। केह लुकाऊ करे सेई जलपान, केहो मांगी लैया केहो अन्य करे दान। ये सब कुछ वहाँ पे चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, भक्त लोग जगह जगह साफ कर रहे हैं और अपने अपने हाथ से और क्या बोलते हैं मंदिर की सफाई कर रहे हैं। कोई पानी लाके उनको दे रहे, कोई पानी लाके जब महाप्रभु सफाई कर रहे पीछे से उनके चरणों में डाल रहे, कोई जो है उसको उठा के वहाँ से पीना शुरू कर देते हैं, कोई चुपचाप इकट्ठा करके रख लेते हैं और भक्तों को भी बांटते जा रहे हैं। ये सब चल रहा है वहाँ पर गुंडीचा मंदिर के अंदर। घर धुई प्राण लिखिया, जल छाड़ी दिला, सेई जले प्रांगण सब भरी रहीला। मंदिर के धोने के बाद क्या किया, जल को नाली में छोड़ दिया गया और उस जल से प्रांगण भर गया। मतलब इतना पानी लाया, लाकर मंदिर के उसमें डाल दिया, और जब वो जैसे छोड़ा चारों तरफ पानी फैल गया वहाँ पर। निज वस्त्र कैला प्रभु, निज वस्त्रे कैला प्रभु गृह सन्मार्जन। महाप्रभु निज वस्त्रे माजिल सिंहासन। वो बोलते अपने ही कपड़े से, पोछे वच्चे से नहीं, बोलते अपने ही कपड़े से महाप्रभु ने सिंहासन को पोंछा और अपने ही कपड़े से उन्होंने मंदिर को भी पोंछा। चारों तरफ से मंदिर का भी सफाई अपने कपड़े से किया उन्होंने। बोलते हैं शतघट जले हैला मंदिर मार्जन, मंदिर शोधिय कैल जेन निज मन। निर्मल शीतल स्निग्ध करीला मंदिरे, अपने हृदय जेन धरीले बाहरे। जैसे अपने हृदय को उठा करके बाहर रख दिया, ऐसे खोल के सामने रख दिया, उस प्रकार से उन्होंने मंदिर का सफाई किया है। इतना सुंदर, इतना ठंडा, इतना अद्भुत तरीका से उन्होंने उस जगह को साफ किया, उनके मन की तरह साफ किया। और क्या बोलते हैं यहाँ पर, शत शत जन जल भरे सरोवरे, घटे स्थान नाही केहो कूप जल भरे। पूर्ण कुंभ लैया आई से शत भक्तगण, शून्य घट लैया जाए आर शत जन। 100 भक्त भरे हुए घड़े लेके आ रहे हैं और 100 भक्त खाली घड़े लेके जा रहे हैं। इतने लोग हो गया कि वहाँ पर कुंड के किनारे में खड़े रहने का जगह नहीं है। इस कारण से कई भक्त लोग कुएं में से पानी निकाल रहे हैं, कुएं में से पानी निकाल रहे हैं। इतने लोग हो गया सरोवर के पास। इंद्रदुम्न सरोवर से पानी लेके आते हैं, वहाँ जो पास में जो सरोवर है इंद्रदुम्न सरोवर, वहाँ से लाइन करके ऐसे 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 करके वो चीज़ों को पहुँचाते रहते हैं। एक क्यू की तरह बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि सब एक साथ दौड़ लगा रहे। एक सिस्टम से, एक डिसिप्लिन से वो लोगों ने वहाँ पर, क्योंकि भगवान अनगत प्रिय है, सैकड़ों भक्त एक साथ एक ही जगह पे जाके कूद जाएंगे, तब तो वहाँ पर एक अलग तरह का तनाव पैदा हो जाएगा। महाप्रभु ने सेवा के ऊपर जोर दिया, मार्जन के ऊपर जोर दिया और स्थान का व्यवस्था के ऊपर जोर दिया कि इस स्थान को गोविंद के आने के लिए अनुरूप बनाना है।
और भक्त लोगों को अनगत के ऊपर भी जोर दिया, इसीलिए वो सब ऐसे करके एक ऐसे ऐसे करके पकड़ाए जा रहे हैं। और क्या बोलते हैं, घाट में तो तब भी स्थान बचा नहीं है, इसीलिए कोई कोई कुएं में से भी जल भर करके ले करके जा रहे हैं वहाँ पर। नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारती पूरी यह बिना आर सब आने जल भरी। ये जितने भी हैं नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, स्वरूप दामोदर, ब्रह्मानंद भारती और उसके बाद परमानंद पुरी के अतिरिक्त और जितने भी भक्त हुए हैं वो सब पानी भर करके लेके आ रहे हैं। ये लोगों का सेवा दूसरे प्रकार का सेवा है, इसीलिए बाकी जितने भी थे वो सब पानी लेकर के आ रहे हैं। वैष्णवगण जल लाने के कार्य में नियुक्त थे। प्रभु नित्यानंद, अद्वैत दामोदर स्वरूप, ब्रह्मानंद भारती ये क्या कर रहे हैं, ये 5 जन महाप्रभु के साथ जल ग्रहण करके मार्जन के कार्य में व्यस्त हैं। ये लोग वहाँ पर रह के महाप्रभु के साथ में सफाई में व्यस्त चल रहे हैं पूरा। घटे घटे टेकी कत घट भंगी गेला, वो जो घड़ा लाते आते जाते फट फट करके लग लग के बहुत सारे घड़े टूट जाते थे। शत शत घट लोग तहाँ लैया आइला, नहीं हो रहा, ये टूट गया कोई बात नहीं, और 100 घड़े फट जल्दी। पूरी में तो मटकों का कमी तो है ही नहीं, तो इसलिए जैसे ही वहाँ पर ये हुआ वो तुरंत दूसरा घड़ा वहाँ पे हाजिर। जल भरे घर धोए करे हरिध्वनि कृष्ण, हरिध्वनि बिना आर नहीं सुनी। कृष्ण कृष्ण कही करे घटेर प्रधान प्रार्थना, कृष्ण कृष्ण कही करे घटे समर्पण। जई जई कहे सही कोई कृष्ण नाम, कृष्ण नाम हैल संकेत सब काम। कृष्ण नाम ही संकेत हो गया वहाँ पर, मतलब कोई किसी को प्रभु ये वो कुछ नहीं बुला रहे, सब एक दूसरे को कृष्ण कृष्ण बोल के संबोधन कर रहे हैं। कृष्ण बुलाने का मतलब है घड़ा खाली हो गया, ले लो भैया पानी भर के दे दो। वो देखने से पता चल गया ओ ये पानी खाली हो गया, मांग रहा है पानी। कृष्ण कृष्ण बोलने का मतलब है कि भाई भरा हुआ पानी मुझे लाके दे दो। चारों तरफ से केवल और केवल कृष्ण नाम का ध्वनि चल रहा है और कुछ है ही नहीं वहाँ। इधर नहीं है, मेरा सेल्फी लेना, मैंने ठीक से सफाई किया, फिर उसके बाद उसको कैप्शन के साथ पोस्ट करना, क्लीनिंग गुंडीचा, वो सब नहीं वहाँ। और ना ही किसी और चर्चा। सबका एक उद्देश्य है कि गौर सुंदर की प्रसन्नता, कि महाप्रभु की, चैतन्य देव की प्रसन्नता, क्योंकि महाप्रभु वही देख के प्रसन्न होते। वो जो निर्मल चित्त को देखकर, शुद्ध चित्त को देखकर ही महाप्रभु प्रसन्न होते। इसीलिए सभी का ध्यान एक जगह पे कि हमको वो स्थान का मार्जन इस प्रकार से करना है कि वो महाप्रभु को अच्छा लगे, देख के आनंद हो महाप्रभु को। वही काम वहाँ पे चल रहा है। और वो कैसे होगा, किसी भी प्रकार का ग्राम्य चर्चा के साथ में नहीं होगा, क्योंकि महाप्रभु को नहीं पसंद है। कृष्ण नाम करते हुए ही मार्जन, कृष्ण नाम से मार्जन, जो सूक्ष्म मार्जन है वो भी भगवान के नाम से होता है, और स्थूल मार्जन करने का अधिकार भी भगवान के नाम से ही आता है। इसलिए सेवा कार्य के अंदर विषय चर्चा ठीक नहीं होता। वहाँ पर केवल कृष्ण चर्चा, कृष्ण कीर्तन ही होना चाहिए, कृष्ण सेवा, कृष्ण चर्चा के साथ में। ऐसे जैसे अक्सर लोग घर में, जैसे माताएं, साधु आते हैं, कोई आता है सेवा करती, रोटी बनाती है, बनाते बनाते उसकी चर्चा, इसकी चर्चा करते 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 बनाते हैं, वो सब ठीक नहीं होता। मठ में भी ठीक नहीं होता, लेकिन मठ में ऐसा व्यवस्था होता नहीं है। ऐसा होता है कि चल अपना काम करो और आगे बढ़ो वाली बात है, लेकिन घर में एक अलग माहौल होता है। और यहाँ तो खैर गुरुजी की ऐसी कृपा है कि यहाँ पर
किसी का डिस्कशन के लिए जगह ही नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी की चर्चा ही नहीं करता है। तो जो कहने का मतलब है कृष्ण नाम के साथ में ही युक्त होकर के सब कुछ होता है। संकेत जो है, इशारा जो है, वो कृष्ण नाम है। प्रेमावेशे प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकला प्रेमावेशे करे शतजनेर काम। प्रेम का आवेश आए महाप्रभु के अंदर, क्यों नहीं आएगा? उनका जो प्रीतम है वो अब आ रहे हैं वहाँ पर। जगन्नाथ जी का पहुंडी इतना अद्भुत होता है, उसका दर्शन करने से ही आदमी जो है कुछ हो जाता है एक तरह से। और वो भी जब गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वो लोग मुकुट वुकुट सब तोड़ देते हैं कि चल, बोलते ये अवतार में नहीं चलेगा अंदर। एक अलग भाव है वहाँ पर, इतना सुंदर मुकुट होता है, उसको लेके जगन्नाथ चल रहे हैं वहाँ पे। जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं छलांग लगा के सीधा वो सब तोड़ देते हैं। वो तो ऐसा भी नहीं कि खोल के साइड में रखते हैं, बोला हटा उसको। वृंदावन के अंदर वो मुकुट वुकुट वो सब नहीं चलता। लेकिन जब वापस श्री मंदिर में आते, लक्ष्मी जी बोलती है ये ग्वाला बन के आएगा, नहीं चलेगा। तब फिर वो जो राजवेश डाल के, सोना वेश डाल करके उसके बाद अंदर प्रवेश करते हैं। वो बोलती ना तुमको द्वारिकाधीश बन के आना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी को तो श्री मंदिर में प्रवेश दिया नहीं, गुंडीचा में प्रवेश दिया नहीं, इसीलिए वो बोलती कि ना ये नहीं चलेगा, तुम ग्वाला बन के आ जाओगे। लेकिन वृंदावन में बोलते ये नहीं चलेगा, ऐश्वर्य नहीं चलता है वहाँ। वृंदावन में माधुर्य है, द्वारिका में ऐश्वर्य है, और ऐश्वर्य भाव जहाँ है वहाँ प्रेम शिथिल होता है, कमज़ोर होता है। ये बात है। कृष्ण को वो नहीं पसंद, स्वयं उनको नहीं पसंद। जहाँ पर प्रेम कमज़ोर है वो नहीं अच्छा लगता। अब देवकी और वसुदेव के पास श्री कृष्ण प्रणाम करने के लिए आते हैं, वो लोग संकोच कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पुत्र जो है कंस को कैसे मार सकता है। और नंद यशोदा कालिय दमन को आंखों से देख रहे हैं, मूर्छित होके गिर गए हैं, लेकिन उनको लगता ही नहीं कि हमारा कृष्ण जो है इतना महान कार्य कर दिया। वो तो भगवान की कृपा से बच गया लाला। तो कुमलई पीठ हाथी को मारा, वो नंद महाराज ने देखा, कंस को मारा, नंद महाराज ने देखा ये सब, तब भी स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो माधुर्य है। ब्रह्मांड देख रही है यशोदा, नहीं समझ पा रही है, माधुर्य। लेकिन देवकी वसुदेव ने कुछ नहीं देखा। कृष्ण तब भी उनका मोचन करने के लिए वहाँ पे गए, प्रणाम करने लगे थे। वो लोगों के मन में संकोच आया था, क्योंकि ऐश्वर्य भाव ऐसा ही होता है और भगवान को नहीं अच्छा लगता ऐसा। भगवान बोलते हैं कि जो मेरी प्रिया है, मेरे भक्त, अगर वो मेरा भर्त्सना करते हैं, वो मुझे वेद स्तुति से भी ज़्यादा प्रिय लगता है। ऐसा ब्रह्मादि देवताओं का स्तुति भगवान को उतना प्रिय नहीं लगता जितने कि उनके सखा लोग बोलते हैं चबे, तो कृष्ण को लगता है आहा, ऐसा। उनको डांट खाना थोड़ा अच्छा लगता है, वहाँ का प्रेम दिखाई दे रहा है। भगवान उनका प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं वहाँ पर। कुछ बात भारती महाराज बोलते हैं ना कि कृष्ण गोचारण के लिए जाना चाहते हैं, यशोदा ने उनको दूध ला के दे दिया कि पी लो। गर्म दूध था, फू फू करके पी रहे। तो सखा कहता है कि क्या हुआ? बोलते हैं कि दिखता नहीं है, मैया ने दूध दिया, गर्म है, पीने में मुश्किल है। तो सखा बोलता है ढोंगी। महाराज जी का बोलने का अंदाज बड़ा सुंदर होता है, लेकिन जो भी है, सखा ऐसे संबोधन करते हैं कृष्ण से, लेकिन कृष्ण को आनंद आता है। गोपियाँ ऐसे संबोधन करते हैं, कृष्ण को आनंद आता है। वो अधिकार की बात है। आजकल भी लोग ऐसी शब्दावली को उठा करके भगवान को संबोधन करते हैं, वो अपने सर्वनाश की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
जितने भी लोग हैं, तू चोर है, लंपट है, ये है वो है, उनकी मौत फिर ऐसे ही होता है गंदा तरीका से। शराबी है, पता नहीं क्या क्या है। गोपियों ने, व्रजवासियों ने कृष्ण के साथ जो लीला किया, उससे कृष्ण का महिमा वर्धित हुआ है। उनको सुनने पर एक तरह का आनंद आता है, क्योंकि उसके अंदर उनका प्रेम निक्षिप्त है, उनका समर्पण है। लेकिन आज जो व्यक्ति इस तरह की चर्चा को करता है, सुनकर कृष्ण के चरित्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर भक्ति है नहीं, यहाँ पर लोकरंजन है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जो भी हो, प्रेम के आवेश में आके गौर सुंदर स्वयं श्री चैतन्य देव स्वयं 100 आदमी का काम अकेले करे जा रहे हैं। ऐसा बाकी सब एक तरफ, अकेले महाप्रभु एक तरफ। शत हस्ते करेन जन क्षलन मार्जन, प्रति जन पाशे जाए करण शिक्षण। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो चैतन्य महाप्रभु स्वयं 100 हाथों से प्रक्षालन और मार्जन कर रहे हैं। 100 हाथ एक साथ महाप्रभु से निकल के आ गया और वो उसी से सफाई करे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है देखने में वहाँ पे। और क्या कर रहे हैं? श्रीमन महाप्रभु प्रत्येक भक्त के पास जाकर उसे ठीक से कार्य करने के लिए शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महाप्रभु ने अपना कार्य में व्यस्त है, महाप्रभु उन लोगों को शिक्षा भी दे रहे कि तुम लोग ठीक से सफाई करना, इसका सफाई ठीक से होना चाहिए। एक शिक्षक बन के वो उन लोगों को शिक्षा भी दे रहे हैं। भालो कार्य देखी तारे करे प्रशंसन, मने ना मिली ले करे पवित्र भत्सन। क्या बोलते हैं? जो अच्छा सफाई किया, अच्छा सेवा किया, उनका प्रशंसा किया, उनका तारीफ किया, अच्छा किया। अगर उनके मन के अनुरूप नहीं है, मान लीजिए जैसे उनको जिस हिसाब से देख के अच्छा लगता है ऐसी सफाई नहीं हुआ, तो उनको बड़े ही मीठे वचनों के साथ में उनका शासन भी किया, उनको तिरस्कार किया, ठीक नहीं है तो प्यार से। तुम्ही भालो करिया छो सीखा है अन्यारे, यही मत भालो कार्य से ही जन करे। बोलते हैं जो अच्छे से सफाई किया, उन लोगों को बोला कि तुम लोग बहुत अच्छा सफाई किया, दूसरे को भी सिखाना। अच्छा काम तुमने किया, सफाई किया, इसलिए दूसरों को सिखाओ, जिससे वे भी अच्छी तरह से काम कर सके। यही मत भालो कर्म से ही जन करे। वो जो व्यक्ति है जो सफाई ठीक से नहीं किया, वो तुम उसको सिखाना जिससे कि वो अच्छे से सफाई कर सके। यही कथा सुनिया सब संकुचित होया, भालो मत कर्म करे सबे मन दिया। अब किसको बोल रहे हैं? इस प्रकार से जब बोल रहे हैं महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु की ऐसी बात सुनकर जिन्होंने पहले अच्छे से सफाई नहीं की थी, वे संकुचित हो जाते और मन लगाकर अच्छी प्रकार से सफाई करने लगते। पहले वो ठीक से साफ किया नहीं, इसीलिए दूसरे को बोले तुम उसको सिखाना ताकि ये थोड़ा अच्छा सा कर सके। वो संकोच हुआ कि अरे, अभी उनको पता चल गया कि महाप्रभु को प्रसन्नता नहीं हुआ हमारे कार्य से, फिर वो और मन लगा के वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तवे प्रक्षालन कैला श्री जग मोहन, भोग मंदिर आदि तवे कैल प्रक्षालन, नटशाला धुई धुईला चत्वर प्रांगण प्रकाश आदि पाकशाला आदि करी करील प्रक्षालन, मंदिरेर चतुर्दिक प्रक्षालन कैला, सब अंतक पर भालो मत धोइला। चारों तरफ से उन्होंने धोया, पहले झाड़ू वाड़ू सब मारा था, अभी उन्होंने पानी डाल डाल के चारों तरफ से अच्छी तरह से उसको धोया।
हेन काले गौड़िया एक सुबुद्धि सरल प्रभुर चरण युगे दिलो घाट जल सेई जल लैया अपने पान कैला आहे देखी महाप्रभुर मोने रोष आयला। इससे पहले भी हुआ, लेकिन महाप्रभु अपने एक अलग भाव में थे, इसीलिए ध्यान दिया नहीं। अभी उन्होंने देख लिया कि एक ने सभी के पीछे पीछे वो भी जाके एक मटके में पानी लेके महाप्रभु के चरण में डाल दिया, फिर उसको भर के उठा के पीना शुरू कर दिया। महाप्रभु का नजर पड़ गया उसके ऊपर कि ये क्या किया इसने। यद्यपि गोसाई तार होए छे संतुष्ट, महाप्रभु वैसे देखा जाए तो प्रसन्न ही हुए, गुस्सा नहीं हुए, क्योंकि उसने बहुत सेवा किया और वो उस योग्य भी था। नहीं है तो महाप्रभु जो है प्रसन्न नहीं होते थे, लेकिन फिर भी धर्म संस्थापन लागी बाहिरे महारोष। लेकिन उन्होंने क्या किया, धर्म स्थापन करना ऐसे तो करना तो ठीक होता नहीं, इसीलिए बाहर से क्रोध दिखाने लगे थे। शिक्षा लागी स्वरूप डाकी कही ले तहारे यही देख तुम्हार गौड़ियर व्यवहारे। स्वरूप दामोदर को बुला के शिक्षा देने के लिए बता रहे हैं कि देख तुम्हारा गौड़ी ने क्या किया। मतलब गौड़ी आया जो तुम्हारा ये जो भक्त है, देख इसने क्या किया, देखो। क्योंकि जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वो सब स्वरूप दामोदर के ही अनुगत के हैं। वो लोग सब स्वरूप दामोदर के अधीन और उनके अनुगत ही सभी ने काम किया। इसीलिए महाप्रभु ने वहाँ तुम्हार शब्द का प्रयोग किया, तुम्हार गौड़िया, तुम्हारा गौड़िया है ऐसा। ईश्वर मंदिरे मोर पद धोयाइला सेई जल अपनी लैया पान कैला। भगवान के गर्भगृह के अंदर मंदिर में चरणों को धो डाला और उसके बाद उसको पान भी कर लिया। क्या ये? क्योंकि ऐसे करना ठीक नहीं है। श्री मंदिर के अंदर गर्भगृह में इस तरीके से करना ठीक नहीं। इसलिए महाप्रभु शिक्षा देने के लिए, ताकि कभी भी इस प्रकार ना हो, भविष्य में कभी इस तरीके से ना हो, उसके लिए उन्होंने शिक्षा देने के लिए ऐसे आचरण किया। यही अपराध है मोर कहाँ हवे गति। यह अपराध कारण मेरा गति कहाँ होगा, मेरा क्या गति होगा। तुम्हार गौड़ी करे एक दुर्गति, बोलते तुम्हारे गौड़ी ने मेरा इस प्रकार का दुर्गति कर दिया। महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उनके लिए क्या जरूरत है, इन चीजों का क्या फर्क पड़ता है। अभी गुरुदेव जो है भगवान का अभिन्न स्वरूप है, कृपामय स्वरूप है, आश्रय भगवान है, आश्रय जाति का भगवान है। लेकिन गुरुदेव को श्री मंदिर के अंदर एकादशी के दिन अन्न भोग लगाते हैं, अन्न भोग लगाते हैं एकादशी के अंदर, वही थाली जिसमें महाप्रभु या राधा कृष्ण ने ग्रहण किया होता है। लेकिन जब बाहर गुरुदेव प्रकट होते हैं, उनको एकादशी के दिन अन्न नहीं देते हैं, और ना ही भगवान के उस थाली में उनको खाने को देते हैं। उनका अलग ही पात्र होगा। मंदिर में तो ऐसा नहीं होता। ऐसा तात्विक दृष्टि से दोष नहीं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से दोष है, वो ठीक नहीं है। वो तत्व अलग होता है, तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला जो व्यक्तित्व वो अलग होता है, इसीलिए उस समय नहीं किया जा सकता। इसीलिए गुरुदेव को भगवान संबोधन करने में दोष नहीं लगता, क्योंकि भगवान ही कृपामयी स्वरूप में आश्रय विग्रह बनकर इस जगत में प्रकट होते हैं गुरु रूप में। लेकिन भगवान शब्द जो व्यवहारिक उसमें उसको यूज करना ठीक भी नहीं होता, वो केवल भगवान के साथ ही व्यवहारित होता है। ये बात है। परम गुरु महाराज जी साधारण आचार्यों की बात ही नहीं है, परम गुरु महाराज जी हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व है। ऐसे परम गुरु महाराज जी का पात्र को जिस समय भगवान के पात्र के साथ में मार्जन कर दिया था, तो परम गुरु महाराज जी ने अपने पादुका उठा के अपने सिर के ऊपर मारा था शासन करने के लिए।
जिसने किया उसको नहीं बोला, मेरा दुर्भाग्य है करके वो अपने सिर के ऊपर मारा था। किस लिए? शिक्षा दे। अब परम गुरु महाराज जी के बर्तन को अगर ठाकुर जी के साथ धोते, दोष क्या था? लेकिन ना, व्यावहारिक उसमें वो ठीक नहीं होता है। महाप्रभु भी वही कि ऐसे करना ठीक नहीं। व्यावहारिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से बात अलग है, क्योंकि वो तो गौर सुंदर स्वयं कृष्ण है, लेकिन व्यावहारिक उसमें अलग ही रखना चाहिए। ऐसे काम नहीं करना चाहिए, उससे अपराध होता है, इसलिए महाप्रभु बताए। और दूसरा, वो श्रेष्ठ आचरण इसलिए करते हैं, उसके बाद जो उनका अनुगत करने वाले व्यक्ति उससे प्रेरित होकर अपने आचरण को निकृष्ट ना बना ले, अपने आचरण को निकृष्ट ना बना ले, उसके लिए वो लोग इस तरह का आचरण करते हैं। तवे स्वरूप गोसाई तार धाड़े हाथे दिया टेका मारी पुरीर बाहिरे रखिलेन लैया। वो गर्दन पकड़ लिया ऐसे करके स्वरूप दामोदर ने, चल। इतने क्या किया, और इसके बाद क्या किया? धक्का मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया कि चल बाहर तुम। ऐसे करके उन्होंने वहां से उनको बाहर निकाल दिया कि अब तुम्हारा काम नहीं, चले यहाँ से। पुनः आसी प्रभु पाए करिल विनय आज्ञे अपराध क्षमा करीते जुयाए। क्या बोलते हैं? दोबारा वापस आके महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया। इसीलिए, और क्या निवेदन करते? वो तो अज्ञानी हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ा नहीं है। उस समय महाप्रभु का रोष को शांत करने के लिए पकड़ा, चल बाहर। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? पास में महाप्रभु के पास आके बोलते, वो तो अज्ञानी है, कृपा करके क्षमा कर देना ही उचित है, क्षमा कर दीजिएगा। तवे महाप्रभु मने संतोष हईला सारी करी दुई पाशे सवारे बसाईला। क्या किया? महाप्रभु के मन में बहुत संतोष हुआ, बड़ा प्रसन्नता हुआ। उसके बाद उन्होंने पंक्ति बनाकर, एक लाइन बनाकर उन्होंने क्या किया? सभी भक्तों को अपने दोनों तरफ बिठा लिया कि बैठ जाओ सारे इधर। अपने बसिया माझे अपनार हाथे कूटा लगीला काईते। क्या किया? श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बीच में बैठकर अपने ही हाथों से फिर सारा कुछ इकट्ठा करने लगे हैं, घास कंकड़ ये वो सब कुछ। के को तो खुड़ाए सब एकत्र करीबा जार अल्प तार ठाई पीठा पाना लईवा। क्या बोलते हैं? महाप्रभु ने कहा, किसने कितना कूड़ा एकत्रित किया है, सब भक्तों को एक साथ बुलाकर मैं उसे देखूंगा, जिसका कम होगा उससे पीठा पाना लूंगा। मतलब दंड दे रहे हैं, देख रहा हूं मैं किसका कितना हुआ, और जिसका कम हुआ है उससे मैं क्या लूंगा? पीठा पाना लूंगा। वो दंड विधान कर रहे हैं। यही बात सब पूरी करी शोधन शीतल निर्मल कैल जन निज मान। बोलते हैं इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने अपने परिकरों सहित संपूर्ण मंदिर की सफाई की, पूरा सफाई कर दिया। ये थोड़ा पाठ करके हम तो इसलिए परिकर सहित संपूर्ण मंदिर का सफाई किया, पूरा सफाई किया, चकाचक साफ कर दिया। मंदिर को उन्होंने ऐसे शीतल तथा निर्मल बना दिया मानो जैसे उनका अपना मन हो। भक्त लोग भी चैतन्य देव के अनुगत में जाकर महाप्रभु के निर्देश के अनुसार सफाइयाँ करते 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 इतना साफ कर दिया कि मानो सभी का मन को खोल करके वहाँ पर बिछा दिया पूरी तरह से। प्राणलिका छाड़ी यदि पानी बहाइला नूतन नदी जैन समुद्रे मिलिला
और बोलते हैं नाली में से पानी छोड़ देने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि एक नया नदी प्रकट हुआ है और वो जाके समुद्र में मिलने जा रहा है। नाली बंद रखते हैं ना, पहले नाली को थोड़ा बंद रखते हैं ताकि अंदर पानी रह जाए, और बाद में जब सफाई करना होता है नीचे से वो कपड़ा या जो भी फंसाते हैं उसको उखाड़ देते हैं। तो उसी प्रकार से पहले पानी घेरते रहे और पूरा साफ करते रहे। आखिर में उन्होंने जब उसको निकाला तो इतना तेज उसमें से स्रोत निकल के बाहर जा रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि एक नदी निकल के समुद्र में मिलने क्यों जा रहा है। ऐसा यही मत पुरद्वार आगे पथजत सकल शोधिल ताहा के वर्णी बेकौत। बोलते हैं क्या, इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने सभी भक्तों के साथ मिलकर मंदिर के भीतर आने के सभी मार्गों को भी सफाई की। उन्होंने जिन सभी स्थानों को परिष्कार किया उसका कौन कितना वर्णन कर सकता है। मतलब जिस प्रकार से सफाई किया उसका वर्णन कोई ऐसे साधारण तरीका से नहीं कर सकता है। गुंडीचा मार्जन लीला रहस्य जगत गुरु महाप्रभु इस लीला के द्वारा यह शिक्षा दे रहे हैं कि श्री कृष्ण को यदि कोई सौभाग्यवान जीव अपने हृदय सिंहासन पर बैठाने की इच्छा करता है तो सबसे पहले उसके लिए उसे हृदय के मल को धोना उचित है। मल क्या है? धर्मार्थ काम मोक्ष वांछा ही मल है, यही मल है, उसको धोना पड़ेगा। और बोलते पहले निर्मल होना पड़ेगा, इसलिए धर्मार्थ काम मोक्ष वांछा को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंकना होगा। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में भी इस बात को बता दिया। धर्म प्रोजित कई तो अत्र परमो निर्मत्सरानाम सताम वेद्य। ये जो धर्मार्थ काम मोक्ष जिसने कूड़ा करकट समझकर मात्सर्यता को छोड़ करके बैठा हुआ जो साधु होता है वही व्यक्ति इस भागवत को रसपान करने के लिए उपयुक्त है करके बतला रहे हैं। वहां कपटता जो कैतव है, मोक्ष वांछा कैतव प्रधान है, इसीलिए धर्मार्थ काम मोक्ष वांछा को परिग्रह करना है, परित्याग करना है, वही वास्तविकता में मल है, वही गंदगी है। इसलिए कृष्ण को किसी ने अपने हृदय सिंहासन पे बिठाना है, वो इन चीज़ों को उठा के बाहर फेंकना होगा। वही रहस्य यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने व्याख्या में बतला रहे हैं, जो कि गौर सुंदर का जो इसका सफाई करने के पीछे वास्तविक रहस्य क्या है। हृदय को निर्मल शांत और भक्ति से उज्जवल करना आवश्यक है। चंचल और उसके बाद विकारों के साथ में युक्त ऐसी अवस्था में नहीं चलता है। मल रहित और शांत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हृदय क्षेत्र में कंटकपूर्ण तृण अथवा क्या बोलते हैं मूल पौधे के साथ उग जाने वाले अन्य पौधे, ये सब क्या है? योग सिद्धियां, तप, त्याग, ज्ञान, ये सारी चीजें वही होते हैं। वो भक्ति की लता को बढ़ने नहीं देते, उसके बीज को अंकुरित होने नहीं देते ठीक से। अगर अंकुरित हो भी गया उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। पूर्व में हमने इस बात के ऊपर विचार किया था, जैसे जैसे व्यक्ति भजन करने लगता है, भगवान का सेवा करने लगता है, उसके लिए कर्म का फल, ज्ञान का फल, योग का फल, ये सारी चीजें, तप का फल आदि उसको सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए बोला मोक्ष लगता कृत सुदुर्लभ। जब भाव भक्ति की बात को बता रहे हैं तो बोलते मोक्ष लगता कृत, वहां पर मोक्ष लघु की तरह प्रतीत हो रहा है। क्यों प्रतीत हो रहा है? क्योंकि वो मोक्ष सुलभ हो जाता है उस स्थान पे आने के बाद। भाव भक्ति में आने के बाद मोक्ष ही सहज हो जाता है, सुलभ हो जाता है। फिर धर्मार्थ काम का तो कहना ही क्या है, वो तो साधन भक्ति में सिद्ध हो जाते हैं।
ये विशेषता। जो मतलब अन्य अन्य साधनों को करके प्राप्त करने का व्यवस्था है, वो भक्ति मार्ग में चलने वाला जो साधक होता है, भक्त होता है, उसके लिए सहज हो जाता है। और वो उस समय उसके अंदर अनर्थ भी रहते हैं, जब तक कि वो भाव वाले स्थिति पे के ऊपर नहीं उठ जाता तब तक उसके अंदर अनर्थ रहते हैं, लेकिन मात्रा कम होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगल बगल में, ये कनक कामिनी प्रतिष्ठा इत्यादि योग सिद्धियाँ, बाकी सारी चीज़ें जब बढ़ते हैं, जीव का पतन होने का संभावना जरूर रहता है उनके बीच में। इसीलिए बोलते हैं ये जितने भी हैं, ये धूली कंकड़ इत्यादि जो सूक्ष्म धूल वहाँ पर सब कुछ है, वो बोलते हैं उन सबको, अनर्थों को थोड़े से रहने पर भी परम सेव्य भगवान को बैठाया नहीं जा सकता। भले ही पूरा साफ तो कर दिया, लेकिन सूक्ष्म रूप से थोड़े थोड़े कंकड़, थोड़े घास के तिनके अगर है, बोलते हैं अगर थोड़ा रहने पे भी गोविंद को वहां पर विराजमान नहीं किया जा सकता है। इसीलिए बोलते हैं हृदय का यह मल अथवा कूड़ा अन्य अभिलाष, कर्म, ज्ञान और योग चेष्टा आदि अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये अन्य अभिलाष जितना भी है वो सब वही है। श्रील रूप गोस्वामी ने इस बात को कहा, अन्याभिलाषिता सूर्यम ज्ञान कर्मा ध्यानावतम अनुकूल कृष्णानुशीलम भक्तियुक्तम। जहाँ भक्ति के अतिरिक्त अन्याभिलाष, ज्ञान, कर्म, योग, तपस्या आदि अथवा भक्ति प्रतिकूल भाव द्वारा आत्मा के नित्य स्वाभाविक वृत्ति, वो जो है भक्ति ढक जाती है। इससे भक्ति के प्रतिकूल जो कुछ भी है उसके द्वारा, इन सब चीजों के द्वारा बोलते हैं वहां शुद्ध भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध सतमयी शुद्ध भक्ति के बिना कृष्ण का आविर्भाव नहीं होता। वो शुद्ध नहीं होगा जब तक, तब तक कृष्ण का आविर्भाव नहीं हो सकता। ये सारी चीजों को अगर हमने अपने अंदर इस कवाड़ को भर दिया, इसीलिए बोलते हैं ये सब ठीक नहीं होता। आगे बतलाते हैं अन्याभिलाष अर्थात जगत में जब तक रहूंगा केवल अपने इंद्रियों का तर्पण ही करूंगा, ऐसा अन्याभिलाष यह कांटे से भी तृण की भांति शुद्ध जीव की सुकोमल हृदय वृत्ति केवल भक्ति को छलनी करती है। ये जो है जीव का हृदय को छेद छेद कर देता है, ये ज्यादा खतरनाक है। ये कांटे से भरा हुआ तृण की तरह है। घास में जैसे ना वो कांटे रहते, कई बार उस टाइप में है। इसीलिए वो भी कई बार वो लगता है, जैसे आप देखो पूषा घास होता है, वो तीखा तीखा सा भाव रहता है, उससे भी अगर कभी ऐसा कर दें तो वो कट जाता है उससे। ऐसे मतलब उस तरीके का एक घास जिसके अंदर कांटे जैसा है, वो क्या करेगा, सुकोमल हृदय वृत्ति को जो है वो क्या करेगा, छलनी कर देगा। ये कर्म चेष्टा अर्थात योग, ज्ञान, दान, तपस्या आदि द्वारा स्वर्ग आदि उच्च लोकों में सुख अथवा इस लोक में सुख करूंगा, ऐसे वासनामयी क्रिया वह धूलि के समान है। बता रहे हैं धूलि क्या है, घास क्या है। धूलि क्या है, बोलते हैं स्वर्ग आदि लोकों में संसार के भोगों को, ये सब चीज़ों को मैं प्राप्त करूंगा। ऐसी जो वासना वो सब धूलि की तरह है, बड़ी विकट है, कई बार दिखता भी नहीं है। अभी कहाँ दिख रहा है, धूल तो दिख नहीं रहा, ऐसा लगता है साफ है, ऐसे करो निकल के आ जाता है कि ये लो है। ये बात है। तो ये बात है, कर्म चक्र से उड़ती हुई वायु द्वारा वासना रूपी धूली राशि हमारे स्वच्छ और निर्मल हृदय दर्पण को ढक देती है। वो हृदय को यही धूल ने ढक रखा है, और ढक ढक के इतने साल से, अनादिकाल से वो इतना सख्त हो गया वो परत
वो अभी टूटता ही नहीं, इसलिए बोले कृष्ण नाम से उसको तोड़ना होता है। और क्या बोलते हैं यहाँ, सत और असत कर्मों की वासना रूपी असंख्य धूलि राशि ने हरिविमुख जीव के हृदय को कितने जन्म जन्मांतर तक मलिन किया है, इसीलिए उसकी कर्म वासना दूर नहीं हो रही। ये जो सत और असत, जो कर्म के वासना रूपी असंख्य जो धूलि है, मतलब कि उसकी सीमा नहीं है, असंख्य है, वो धूलि कण जितना भी है वो करके जीव के हृदय को जन्म जन्मांतरों से मलिन करके ढक दिया। कलकत्ता में परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी जिस समय गुवाहाटी के JNRC से कलकत्ता मठ में पधारे थे 2013 के आखिरी में, कोई 14 के जनवरी में आए थे, तो 5 मंजिल गुरुजी के लिए प्रिपेयर करना था। हमारे पूज्यपाद मधुसूदन महाराज जी और हमारे पूज्यपाद साधु महाराज, हम तीनों पहले आए थे सफाई के लिए। इतना मिट्टी था, 25 बार साफ करने के बाद जाकर के वो साफ हुआ। फिर पूरा सैनिटाइज किया, कितना तो उसके अंदर वो डाला सैनिटाइजर का पानी खिड़कियों में, इधर उधर सब जगह पे, कि गुरु जाएंगे वहाँ तो इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा था। क्यों? जहाँ जहाँ खुला जगह था वहाँ तो सफाई हो गया, जो जगह हटा ही नहीं है उस जगह पे मिट्टी जम जम के इतना मोटा परत बना था। मिट्टी का परत जम गया इतना मोटा, ऐसा नहीं कि कोई ला के डाला, लेकिन कई समय से, कई वर्षों से कोई वस्तु का स्थानांतरण ना करने पर उसी वस्तु के साथ में चारों तरफ गिरता हुआ धूलि कण ही इतना मोटा परत का रूप ले लिया, वहां पर इतना मोटा परत का रूप ले लिया था। तो ऐसे ही यहाँ पर कई बार लगता है कि ये कर्म छोटे से ही तो है, चाहे सत्कर्म हो चाहे असत्कर्म हो, कुछ भी है, लेकिन वो सब धीरे धीरे क्या करता है कि हमारे जो हृदय है उसके जन्म जन्मांतरों से मलिन करता चलता है, उसके ऊपर आवरण बनाता चला जाता है। एक समय ऐसा होता है कि वो इतना घना हो जाता है कि वो फिर साफ नहीं होता आसानी से। हरिविमुख जीव सोचता है कर्म के द्वारा कर्म शल्य को अर्थात अच्छे कर्म के द्वारा बुरे कर्म को हटाया जा सकता है, किंतु ऐसी धारणा गलत है। इसके वशवर्ती होकर वे केवल आत्मवंचित ही करते हैं। बुरा कर्म करने पे थोड़ा अच्छा करने पे हो जाता है, ऐसा सोचता है। ऐसे इससे क्या होता है, आत्मवंचना होता है। इससे जो है अपने आप के साथ वंचना ही करना होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है, बहुत बार कर्म ज्ञान आदि की चेष्टा के दूर होने पर भी हृदय में सूक्ष्म सूक्ष्म मल रह जाता है। उसको प्रतिष्ठाशा, जीव हिंसा, निषिद्धाचार, लाभ पूजा प्रवृत्ति के साथ तुलना की जा सकता है। व्यक्ति ने तो कर्म को छोड़ दिया और इसके बाद ज्ञान आदि का चेष्टा भी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी सूक्ष्म सूक्ष्म जो मल है, जो दिखता नहीं है, वो भी उसके अंदर रह जाता है। वो क्या है, प्रतिष्ठा सा। प्रतिष्ठा एक बड़ी विचित्र चीज है। प्रतिष्ठा की आशा, लगता ऐसा है कि मुझे प्रतिष्ठा की आशा नहीं है, लेकिन जिस समय वो प्रतिष्ठा के ऊपर आघात पहुंचता है तो फिर वो विचलित हो जाता है ऐसे करके। हाँ, बाहर से लगता है कि ना, इनमें तो कोई प्रतिष्ठा की आशा ही नहीं है, लेकिन वो इतनी भयंकर है। इसीलिए परम गुरु महाराज जी ने अपने अंतिम वाणी के अंदर इस बात के ऊपर जोर दिया था। उन्होंने कहा
कि कनक कामिनी प्रतिष्ठा से तुम लोग जो है बच कर के रहना हमेशा। उन्होंने उपदेश दिया जिसके अंदर उन्होंने बोला कनक कामिनी प्रतिष्ठा जो है बड़ा भयंकर चीज है, उससे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। और श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करके हम लोगों को नरसिंह स्तुति करने का आदेश जो दिया वो इसीलिए दिया क्योंकि हिरण्यकशिपु कनक कामिनी प्रतिष्ठा का रूप है। इसलिए गुरु महाराज जी ने बोला कि भगवान नरसिंह देव का प्रार्थना करोगे, उनकी कृपा से तुम्हारे अंदर कनक कामिनी प्रतिष्ठा का जो इच्छा है वो ध्वंस हो जाएगा। तो यह है प्रतिष्ठा का जो भाव बड़ा खराब होता है, वो दिखता नहीं है, वो हर व्यक्ति में रहता है। इसीलिए बोला सबसे ज्यादा खराब अगर कुछ है वो प्रतिष्ठा ही है। कनक और कामिनी का इतना परेशानी नहीं होता जितना प्रतिष्ठा के पीछे होता है। सिर्फ वशिष्ठ ने विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि संबोधन नहीं किया बोलकर विश्वामित्र वशिष्ठ वध करने तक पहुंच गए थे, सिर्फ इतनी सी बात पे। प्रतिष्ठा ऐसी चीज है, इसलिए दास गोस्वामी जी महाराज बोलते हैं प्रतिष्ठा रूपी जो चंडालिनी है अचित्रा मेरे हृदय के अंदर बैठकर नृत्य कर रही है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर वो शुद्ध प्रेम कहां पर मेरे हृदय में आ